जीआई टैग के साथ जोड़ा है, यानी उसको अब ग्लोबल मार्केट में किसी ब्रांड की आवश्यकता नहीं, किसी वहां पे सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, वह जीआई टैग ही उसका सर्टिफिकेशन है और वह उसकी ब्रांडिंग है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट वर्तमान में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत यूपी के अंदर कार्यरत हैं और 3.25 करोड़ यूथ उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसको वहां रोजगार प्राप्त हुआ है। कौन था इसके लिए जिम्मेदार? जो यहां के परंपरागत उद्यमी और कारीगरों को, जो कारीगर स्वयं में उद्यमी था, उसको हताशा और निराशा के इस दौर में पहुंचा दिया। कौन लोग जिम्मेदार थे? जो यूपी के इस ताकत को जिन्होंने समाप्त किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमएसएमई आइटम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए प्रोडक्ट को आज के दिन पे यूपी एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने यहां यूपी में, यूपी गवर्नमेंट ने एक आम महोत्सव किया था। आम महोत्सव में हम लोगों ने हजारों टन आम एक्सपोर्ट किए। बायर सेलर मीट हुई। दुनिया भर के लोग आए थे जो यहां यूपी के आम को खरीदने की लाइन में खड़े थे। यानी वह किसान केवल किसान नहीं है, वो उद्यमी भी है, उद्यमी भी है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन रखने वाली भूमि का किसान क्यों आत्महत्या कर रहा था? आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर हुआ था 2014 के पहले? कारण था उसको कोई सुविधा नहीं मिलती थी, कर्ज के तले दबा हुआ था, बीज नहीं, खाद नहीं, बिजली नहीं, खेत में जा नहीं सकता था, उसके प्रोक्योरमेंट के लिए कोई सेंटर नहीं, उसके लिए कोई सुविधा नहीं। याद करिए 2007 से लेकर 2017 के अंदर 10 वर्ष में उत्तर प्रदेश की 29 चीनी मिलें बिकी थी, बंद हुई थी। 21 चीनी मिलें बेच दी गई थी औने पौने दाम पर। कोई कल्पना करेगा, चीनी मिलें 3-3 करोड़ में बेची जा रही थी। अगर उसकी केवल जमीन का ही कीमत आप देखेंगे तो जमीन की ही कीमत सैकड़ों करोड़ में थी, लेकिन 3-3 करोड़ में बेची जा रही थी। और अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 2017 से लेकर अब तक 3,23,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे अन्नदाता किसानों के खाते में किया है। केवल गन्ना की बात कर रहा हूं मैं, केवल गन्ने में ही इतना भुगतान किसानों के खाते में हुआ है। 122 चीनी मिलें आज के दिन पे हम लोग चला रहे हैं। देश के अंदर गन्ना उत्पादन हो, चीनी उत्पादन हो, इथेनॉल उत्पादन हो, इन सब में यूपी आज नंबर 1 पर। यूपी तय कर रहा है देश की चीनी की पॉलिसी, इथेनॉल की पॉलिसी, इथेनॉल का उपयोग कैसे होना है और कैसे अन्नदाता किसानों की समृद्धि हो सकती है, और किसान को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान। 122 में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 1 सप्ताह से कम समय में गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं, और अन्यथा जब 17 में हम आए थे 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया पीछे था, यानी गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था। किसान को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता था, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, बिजली नहीं थी, समय पे अच्छी क्वालिटी के सीड नहीं मिलते थे। जैसे नेता बंजर थे, ऐसे इन्होंने यहां की उन्नत खेती को भी बंजर करके रख दिया था।
और किसान के सामने आत्महत्या के सिवाय कुछ भी चारा नहीं बचा हुआ था। और यही यूपी के अंदर होता था। आज यूपी के अंदर पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने 24 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा दी है। अब याद करिए, बाणसागर परियोजना दशकों से लंबित थी, हम लोगों ने पूरा किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लेकर के इसको एक समय सीमा के अंदर पूरा किया। 2.5 लाख हेक्टेयर लैंड को इससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक परियोजना दशकों से लंबित थी, पूरा करवाया गया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, इसको योजना आयोग ने 1970 के दशक में इसको अप्रूव किया था। 77 में इसका आधारशिला रखी गई थी, लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाई। यानी जब इसको योजना आयोग ने इसके बारे में सोचा था कि सरयू से नहर निकलेगी, 10 जिलों को छूते हुए 14 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाएगी, तब कोई सोचता भी नहीं था कि यह योजना एक समय कुल 100 करोड़ की परियोजना थी। लेकिन समय पे कार्य न होने के कारण 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, तब यह योजना पूरी हो पाई। आज 14 लाख हेक्टेयर लैंड को हम सिंचाई उपलब्ध करवा रहे हैं इस योजना के माध्यम से, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से। मध्य गंगा नहर परियोजना हो या अन्य तमाम ऐसी परियोजनाएं जिसके माध्यम से आज 24 लाख हेक्टेयर लैंड को हम लोगों ने अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। यूपी के अंदर अन्नदाता किसान को 10 घंटे हम बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं सिंचाई के लिए, और ये सिंचाई की सुविधा हम देते हैं तो उसमें फ्री में उसको उपलब्ध करवाते हैं सारी सुविधाएं। आज उसकी उपज को हम प्रोक्यूरमेंट के सेंटर भी खोल रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है अन्नदाता किसान समृद्ध होगा तो प्रदेश समृद्ध होगा। और आज यूपी उनकी समृद्धि का लाभ ले रहा है। ये जो समृद्धि है, उस समृद्धि में हमारे अन्नदाता किसानों का भी योगदान उस रूप में है। यूपी के युवाओं के बारे में पहचान का संकट 17 के पहले, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 9 लाख सरकारी 9 लाख से अधिक युवाओं को हमने प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी। अकेले यूपी पुलिस में 2,25,000 से अधिक हमने भर्तियां की। यूपी पुलिस में 2017 के पहले केवल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी, आज इनकी संख्या 45,000 हुई है। इतनी बड़ी संख्या यूपी के अंदर अकेले विमेन वर्कफोर्स की। यह है यूपी की वह कहानी। उसको नौकरी भी मिल रही है, रोजगार भी मिल रहा है, और यूपी के अंदर इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी उसके लिए ढेर सारे अवसर आज के दिन पर उपलब्ध हुए हैं। यूपी के अंदर वेलफेयर स्कीम के अंदर आज 16 करोड़ गरीब परिवारों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। 1 करोड़ 6 लाख परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों को हम निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या फिर दिव्यांगजन पेंशन के माध्यम से 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवा रहे हैं। 25 लाख से अधिक महिलाएं, बालिकाएं ऐसी हैं जिन्हें हम आज के दिन पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ दे रहे हैं। 5 लाख से अधिक बालिकाएं ऐसी हैं, माताएं ऐसी हैं जिनको प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 6 लाख से अधिक बालिकाओं की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी ब्याह की योजना संपन्न होती है। अब पिता इस बात के लिए चिंतित नहीं होता है कि बेटी बड़ी हो गई है तो उसकी शादी की चिंता मैं करूं और उसके लिए कहां से पैसा लेके आऊंगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना उसके सामने है, और योजना में सारा काम राज्य सरकार की मशीनरी करती है। अभिभावक आता है,
और अपनी मर्जी से बेटी की शादी तय कर लेता है। यानी ये सभी सुविधाएं, स्कॉलरशिप उपलब्ध होना हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति या सामान्य जाति के गरीब बच्चों के लिए बिना भेदभाव के उपलब्ध हो रही है। ये सुविधा पहले भी थी, राज्य पहले भी था, लेकिन योजना का लाभ गरीब को नहीं मिलता था, युवा को नहीं मिलता था, महिलाओं को नहीं मिलता था। ये पैसा कहां जाता है? ये कौन डकैती डालता था? ये पैसा कुछ चंद लोगों की जेब में कैसे जाता था? और ये उंगली उठाने वाले लोग कौन हैं? ये वही हैं, ये प्रश्न उठाने वाले लोग वही हैं जो लोग आज श्री राम जन्मभूमि में चोरी के बारे में इतना हो हल्ला कर रहे हैं। याद करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं। घटना जो भी घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी और ट्रस्ट के द्वारा जो सिफारिश की गई उसके अनुसार, जो अनुरोध किया गया उसके अनुसार एक एसआईटी उसकी जांच कर रही है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है, उसमें कोई वो नहीं। प्रश्न ये उठता है कि जिसमें एक जांच एजेंसी पहले से जांच करके कार्रवाई कर रही है और उसके अनुरूप ट्रस्ट ने कार्रवाई भी प्रारंभ की है, नैतिक आधार पर भी इस्तीफा दिए और उस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं और सीधे सीधे आस्था की खिलवाड़ की बात हो रही है। आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा, हिंदू धामों पर प्रहार हो रहे हैं। एक तरफ वह लोग हैं और आस्था की बात वे लोग कर रहे हैं, चोरी की बात वो कर रहे हैं जो इन गरीबों के हक पर डकैती डालते थे। अयोध्या की आस्था की बात वे लोग कर रहे हैं जो हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम करते थे, हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थल पर। उन लोगों के द्वारा ये प्रश्न आज उठाए जा रहे हैं और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा, हम उस मानसिकता को समझें जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है और जो लोग गाए बगाहे उन मूल्यों पर, उन मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं जो मुद्दे देश की अस्मिता और देश की आस्था को आहत करते हैं। और यह कार्य निरंतर हो रहा है, यह प्रहार निरंतर हो रहा है, उस पर हमें सजग होना होगा। यूपी की जो यात्रा है, ये जो कुछ भी हमने तय किया है, ये डबल इंजन सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके विजनरी लीडरशिप के कारण यह संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, हर एक क्षेत्र में यूपी ने सफलता प्राप्त की है। और ये जो कुछ भी यूपी ने अचीव किया, यानी बॉटम 3 से टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी का आना और आगे की जो सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में यूपी का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यह विकसित भारत की उस आधारशिला को बनने का है जिसमें अब बीमारूपन से नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी के एक ब्रेक थ्रू के रूप में यूपी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं रिपब्लिक भारत को इस कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, यूपी के बारे में जो उनकी मान्यता है उसको यूपी गवर्नमेंट और डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से शरणो गोस्वामी जी को और उनकी पूरी टीम को इस कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।